गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पर बीजीय व्यंजकों का लासा मासा निकालने की विधि को पढ़ेंगे। लासा मासा पर आधारित कुछ क्वेश्चन को करेंगे और दो संख्याओं और लासा मासा के बीच का रिलेशन क्या होता है, उनके बीच का संबंध क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, यह क्वेश्चन एक बीजीय व्यंजक होता है। अब हमको बीजीय व्यंजक का एलसीएम एचसीएफ, इस एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक बीजीय व्यंजक क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसके बाद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम फैक्टर करेंगे। हम अगर फैक्टर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इस लास्ट वाले का इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये जो बीच वाला नंबर होता है इसको हमको ऐसा सेट करना होता है कि इसको जोड़ो या घटाएं तो हमको बीच वाला नंबर मिले, और अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल्स के इक्वल हो। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, ये देखो इसको हमने तोड़ा तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स प्लस 2। अगर हम 2x और x को ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा, और अगर हम 2x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इस दोनों के मल्टीपल के बराबर हमको मिल जा रहा है। अब हम देखेंगे क्या कि इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो हमने x को बाहर निकाल लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम कॉमन +1 को ले लेंगे। तो +1 यहाँ जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 1 ले सकते हैं। तो इस तरह से हमको x प्लस 2 और x प्लस 2 यहाँ से पूरा कॉमन मिल जाएगा, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 1 ये हो गया। हमने क्या किया, इसको हमने फैक्टर कर लिया। सेम ऐसे ही दूसरा जो दे रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हमने लिख लिया 4x प्लस 2 के रूप में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x से हम x को कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया x प्लस 4, और इससे 2x प्लस 8 से हम 2 को कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया x प्लस 4। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस पूरे में x प्लस 4 कॉमन है, तो हमने x प्लस 4 को कॉमन ले लिया, उसके बाद बचा क्या, x प्लस 2। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना था। ये जो बीजीय व्यंजक दे रखा था इसको हमको एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो केवल कॉमन होता है बस उसी को लेते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है सिर्फ और सिर्फ हम उसी को लेते हैं। तो अब अगर हम देखें तो इस व्यंजक में और इस व्यंजक में दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, तो उभयनिष्ठ क्या है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है और x प्लस 2 यहाँ पर भी है, इसलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो एचसीएफ कितना हो जाएगा, x प्लस 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं और पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसका अब हमको एलसीएम निकालना है। इसके पहले हमने एचसीएफ निकाला, अब हमको एलसीएम निकालना है। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x में x कॉमन है, हमने x को बाहर ले लिया, बचा कितना, x प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका हम फैक्टर कर रहे हैं। जब हमने फैक्टर किया तो एक्स स्क्वायर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस x ऐड करेंगे तो वापस 4x आ जाएगा। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3x और x का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ से फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के बराबर मिल रहा है। अब अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x को बाहर ले लिए, बचा कितना, x प्लस 3। x प्लस 3 में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 को कॉमन हम ले सकते हैं, तो हमने 1 को कॉमन ले लिया, फिर बचा कितना, x प्लस 3। इस पूरे में से x प्लस 3 को कॉमन ले लिए और x प्लस 1 बच गया। हमको एलसीएम निकालना था। ध्यान देना, एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं, जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं, उसके बाद कॉमन होने के बाद भी जो बचता है उसको भी ले लेते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब ये कि सबको हम साथ में ले लेंगे। तो x और x प्लस 2 ये हो गया, x और x प्लस 2, x प्लस 1, x प्लस 3। तो इस तरह से पूरा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5x क्यूब y। तो 5x क्यूब y यानी कि, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, ऐसे 5x क्यूब लिख लेंगे और y। दूसरा देखें तो क्या लिख रखा है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 15 को क्या हम लिख सकते हैं, 5 इंटू 3। अब अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, तो कॉमन कितना मिल रहा है, यहाँ से 5, यहाँ से 5, तो पहला चीज़ तो हमको 5 कॉमन मिल गया। उसके बाद अगर हम देखें और कुछ हमको क्या कॉमन मिल रहा है, तो हाँ कॉमन क्या है, एक 3 तो ये है, ये 3 है, एक 3 ये है और एक 3 ये है, तो एक 3 हमको कॉमन मिल गया। बच क्या रहा है, नंबर अभी हम केवल नंबर देख रहे हैं, बच क्या रहा है, 4 बच रहा है, तो एक 4 हो गया। ठीक,
अब यहाँ पर हमने अभी केवल नंबर को देखा। अब अगर हम देखेंगे कि इसके जो एक्स वाई हैं, जो इसके व्यंजक हैं एक्स वाई, उसमें से हमको क्या क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर 3 व्यंजक दे रखे हैं, इस 3 व्यंजक में हम खोज रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 5x³ वाई, यहाँ पर x³ दे रखा हुआ है, और 12x² वाई, एक x³ यहाँ पर है, मतलब कि x³ यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, और x के पावर 4 यहाँ पर है। इसका मतलब ये कि x² तो पूरे में से कॉमन हो गया, ठीक, x² पूरे में से कॉमन हो गया। अगर x² पूरे में से कॉमन हो गया तो 5x³ में एक x बच गया, उसके बाद यहाँ पर तो x² कॉमन हो गया, और यहाँ पर कितना बच गया, x² यहाँ पर भी बच गया, ठीक। तो इस तरह से हमको यहाँ पर कितना हो गया, टोटल x के पावर 4। अगर y में हम देखें तो y में कितना हो रहा है, y³ यहाँ पर दे रखा है और y यहाँ पर दे रखा है, मतलब कि एक y तो यहाँ से मिल जाएगा, एक y यहाँ से मिल जाएगा, तो एक y हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसको भी हम ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम हो जाएगा, वो एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 5 3 जा 15, और 15 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक। और अगर हम व्यंजक में जो कॉमन ढूंढे, कॉमन जो मिलेगा उसको तो हम लेंगे ही लेंगे, और जो बचेगा उसको भी ले लेंगे। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा x के पावर 4 और y के पावर क्यूब, ठीक। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि हम 5x³ y, 12x² y³ एंड 5x के पावर 4 का जब हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम हमको मिल गया 16x के पावर 4 y³। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस x+1 का होल क्यूब एंड x³ + 1 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो हमको एचसीएफ निकालना है, पहला व्यंजक क्या दे रखा है, x² प्लस x। अगर हम x² प्लस x की बात करें तो यहाँ पर हमको x कॉमन मिलेगा और बचेगा कितना, x+1, ये बच गया पहला, इसमें से हमने जो कॉमन निकाला। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख रहा है, x+1 का होल क्यूब। x+1 का होल क्यूब का मतलब ये हो गया कि x+1 का 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो ये x+1 एक बार हो गया, और x+1 एक बार और हो गया, फिर x+1 एक बार और हो गया। इस तरह से हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, x के पावर क्यूब प्लस 1, x के पावर क्यूब प्लस 1। हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है a प्लस बी, उसके बाद a प्लस बी। हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है a प्लस बी, a प्लस बी प्लस ए बी, इस तरह से ब्रैकेट में। तो अगर हम यहाँ पर देखें x³ + 1, तो इसका फार्मूला अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x+1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x+1 + x, ठीक, ये हो जाएगा। हमको एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ अगर हम देखें तो पहले व्यंजक में x+1 यहाँ पर है, दूसरे व्यंजक में x+1 यहाँ पर भी है, और तीसरे व्यंजक में x+1 यहाँ पर भी है। तो इस तरह से तीनों में कॉमन क्या है, x+1, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x+1, ये हमारा एचसीएफ मिल जाएगा, ठीक। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एलसीएम हमको निकालना है। x³ - y³, सेम अभी जैसे फार्मूला x³ - y³, तो x³ - y³ का जो फार्मूला होता है, यानी कि a³ - b³ का जो फार्मूला हम अगर लिखेंगे तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में x - y, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x + y + xy। ये हमको फार्मूले के रूप में हमने लिख लिया। उसके बाद अब अगर हम दूसरा देखें, ये x² - y², तो a² - b² का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b। तो सेम ऐसे ही x² - y², इसको हम क्या लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में x - y और दूसरे ब्रैकेट में x + y, इसको हम लिख लेंगे। हमको क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो अगर हम एलसीएम देखें तो कॉमन, सबसे पहले हम कॉमन ढूंढ रहे हैं, तो कॉमन कितना हमको मिल गया, x - y, यानी कि यहाँ पर हो गया एक तो x - y जो कि हमको कॉमन मिल गया। उसके बाद जो बच रहा है, तो बच क्या रहा है, x + y बच रहा है, इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद भी क्या बच रहा है, उसके बाद ये भी बच रहा है x + y और प्लस xy, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। यदि ये घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में, जो इंटरवल दे रखा है वो इंटरवल क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इसके इंटरवल में
वो बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठा बजेंगी, मतलब 30 मिनट अगर हो जाए तो इकट्ठा वो कितनी बार बजेंगी, ये पूछ रखा है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम 2 4 6 8 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 4 6 8 10 12, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इस एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 और 12, मतलब इस तरह से हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमको मिल जाएगा 120। ठीक, तो यहाँ पर हमने एलसीएम जब निकाला तो एलसीएम हमको मिल गया 120। इस पूरे का जब हमने एलसीएम फाइंड कर लिया तो हमको मिला 120। अब ये सेकंड है तो ये 120 सेकंड। अब ये बात किस में कर रहा है, मिनट में, यानी कि वो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो सेकंड को हमको मिनट में चेंज करना होगा। तो हमको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये 120 सेकंड दे रखा हुआ है। 120 सेकंड का मतलब ये हुआ कि कितने मिनट हो जाएंगे, 2 मिनट। ठीक, यहाँ पर कितने मिनट की बात हो रही है, 2 मिनट की बात हो रही है। तो हमको ये 120 सेकंड को हमने जब चेंज कर लिया मिनट में तो हमको कितना मिल गया, 2 मिनट। अब ये कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। यहाँ पर देखिएगा 2 मिनट का इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मान लेते हैं कि एक बार यहाँ पर बजा, पहली घंटी यहाँ पर बची, उसके बाद 2 मिनट बीतेगा, उसके बाद 1 घंटी और बच जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, 2 मिनट बीतेगा, उसके बाद 1 घंटी और बच जाएगी। फिर अगर हम मान लें कि 2 मिनट फिर बीता, उसके बाद 1 घंटी और बच जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 2 2 4 2 6 मिनट में कितनी बार बज रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ठीक, तो ये कितना बार बज रहा है, 4 बार। मतलब कि 3 अगर इंटरवल हो रहा है, 3 इंटरवल पर हो रहा है, एक इंटरवल ये हो रहा है, एक इंटरवल ये हो रहा है, एक इंटरवल ये हो रहा है। 3 अंतराल जब हो रहे हैं, जब 3 अंतराल हो रहे हैं तो कितनी बार बज रही है, 4 बार। अब हम यहाँ पर मिनट की बात करते हैं। वो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 2 मिनट का हो गया 30 मिनट, तो 30 मिनट को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि वो 30 मिनट में पूछ रहा है। ठीक, तो 30 मिनट को हमने डिवाइड कर लिया। वो 2 मिनट के अंतराल पे बज रहा है, 2 मिनट के अंतराल पे बज रहा है, तो 30 मिनट, तो 30 मिनट को हमने 2 से डिवाइड किया तो वो 15 आ गया। अब अगर हम देखें तो 3 मिनट के अंतराल, यानी कि 3 के अंतराल पे 4 बार बज रहा है, यानी कि 1 ज़्यादा हो रहा है। तो 15 में हम 1 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब ये हुआ कि वो 16 बार इकट्ठा बजेंगे। अगर 30 मिनट में वो बच रही हैं, 30 मिनट अगर वो होते हैं तो वो कितने बार बजेंगे, वो 16 बार इकट्ठा बज जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या। याद रखना, जब भी कभी लैंग्वेज में छोटी से छोटी संख्या बोला जाता है, छोटी से छोटी संख्या का मतलब ही होता है कि हमको एलसीएम निकालना है। तो ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। मतलब कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या हमको निकालना है, तो 3, 6, 12 और 15 के बंडल में अलग अलग बांटी जा सके, किंतु बराबर बांटी जा सके, ये किंतु होगा। ठीक, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे तो एलसीएम जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, 3, 6, 12 और 15। इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, हम 2 से डिवाइड कर लें तो ये 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये हो गया 5। अभी भी 2 होगा तो 2 से डिवाइड कर लें, 1 1 और 1। अब ये 5 बचा तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 1 और 1। हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 15, यहाँ पर 12 5 जा तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, यानी कि वो जो बंडल के अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके, वो कितने बंडल के हो जाएंगे, 16। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 510 986 में भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। शेषफल का मतलब ये हुआ कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 6 बचे। ठीक, तो शेषफल 6 आता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो शेषफल आ रहा है उसी को हम हटा दें। ठीक, अगर शेषफल यानी कि शेषफल ना आए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या भाग हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, 510 से 6 को माइनस करेंगे, 504 आ जाएगा। उसके बाद कितना दे रखा है, 986, 986 से 6 को माइनस करेंगे तो 980 आ रहा है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आ रहा है, मतलब कि 510 में भी 6 आ रहा है और 986 में भी 6 आ रहा है, तो हम शेषफल को ही हटा देते हैं। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं वो भागविद द्वारा निकाल रहे हैं, जिसको हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात कर रखा था। अब हम यहाँ पर भागविद से निकाल रहे हैं, तो 980 को 504 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा होगा 504। इसको हम माइनस किए तो कितना हो गया 476। हमने पहले ही बात कर रखा था कि जब हम डिवाइड निकालते हैं, यानी कि डिवाइड मेथड से जब हम एचसीएफ निकालते हैं, तो हमारा जो एचसीएफ जो हमारा शेषफल आता है, यहाँ पर शेषफल कितना आया 476। जो शेषफल आता है उसी से हम फिर उस संख्या को डिवाइड करते हैं जिससे हम पहली संख्या को डिवाइड करना शुरू किए थे। तो 504 से शुरू किए थे, तो फिर से हम 504 को इससे डिवाइड किए, तो ये 1 जा होगा, तो ये कितना आ जाएगा शेषफल 28। अब फिर 28 को हम 28 को डिवाइड करेंगे किससे, 476 को, यानी कि 476 को 28 से हम डिवाइड करेंगे। तो जो डिवाइड करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ठीक, नीचे हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। ये चीज़ हम तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाता है और जिससे हम डिवाइड करते हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। अब हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 28 से। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ कितना हो जाएगा 28, ठीक। और ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 28 हो जाएगा। क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या या फिर बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ही होता है एचसीएफ। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 155 तथा 247 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7, यानी कि 5 वो किससे बच रहा है, 155 से बच रहा है, 7 किससे बच रहा है, 247 से हो रहा है। तो जो शेषफल आ रहा है उसी को हम सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। तो 155 से 5 को माइनस किए 150 हो गया, 247 को 7 को माइनस किए तो 240 हो गया। और इस तरह से हमने फिर आगे क्या किया, 150 और 240 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं भागविद से। तो 150 को 240 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है उसी से हम डिवाइड करेंगे 150 को। तो जब डिवाइड किए तो कितना रिमाइंडर आया, 60 आ गया। फिर अभी भी ये रिमाइंडर आ रहा है, जब तक रिमाइंडर आता रहेगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। फिर हम क्या किए, 90 को 60 से डिवाइड किए, तो 90 को 60 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब हम जो 30 ये आ रहा है, इस 30 को, ठीक, इस 30 से क्या करेंगे, हम फिर 60 को डिवाइड करेंगे, ठीक। जब 60 को डिवाइड किए तो ये पूरा रिमाइंडर 0 हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया, 30 एचसीएफ हो गया। और इसका आंसर, संख्याओं का मासा 15 तथा गुणनफल 900 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इनके बीच का एक रिलेशन होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा, ठीक। ये इसके बीच का रिलेशन होता है। अब यहाँ पर इस रिलेशंस के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का मासा 15 है, यानी कि दो संख्याओं का जो मासा है वो 15 है तथा उनका गुणनफल, जो दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना है, 900 है, और मासा कितना है, 15 है। लासा को हम मान लेते हैं x से, तो हमको x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900 अपॉन 15। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15 और 15 6 जा 90, ठीक। और ये 0 लगा लेंगे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 60। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा, यानी कि उसका जो लासा होगा वो कितना हो जाएगा, 60। और 60 और 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 900 के बराबर हो जाएगा। तो इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक। देखिए छोटी से छोटी संख्या की बात की जा रही है, तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब ये हुआ कि हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमने क्या किया, 14, 15, 21, 36, 32 और 60, इसका हम एलसीएम निकाले। तो एलसीएम जब हम निकाल रहे हैं तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 3360। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कि जिसमें से 11 घटाने पर, अगर हम 11 घटाएं तब शेषफल कुछ ऐसा बचे, यानी कि ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 11 घटाएं। तो घटेगा कब, जब वो 11 उसमें होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 11 को इसमें ऐड कर दिए, ठीक। तो ऐड करने पर कितना आ गया, 3371, यानी कि 3371 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें से, ठीक, जिसमें से अगर 11 घटा दिए तो 14, 15, 21, 32 और 60 से यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फिर से एक क्वेश्चन दे रखे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें
9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 व 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी कि उस संख्या में अगर हम 9 को जोड़ दें, अगर उस संख्या में हम 9 को जोड़ दें तो वह संख्या 24 से भी कट जाए, 32 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो याद रखें छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का मतलब ये कि हम इस पूरे का एलसीएम निकाल लेंगे। तो जो हम अगर यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं तो हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो एलसीएम कितना आ जाएगा 864। अब 9 जोड़ने पर 9 कब हम जोड़ेंगे, जब हम अगर हम वहाँ इसमें से अगर हम 9 को निकाल लें तभी तो हम 9 जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें से 9 को माइनस कर लिया है। इसके पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, जो नंबर दे रखा है वहाँ पर कह रहा था कि कितना हम घटा दें, तो घटाने का मतलब हम वहाँ पर हम जोड़ दें, ठीक। और यहाँ पर कह रहा है कि कितना हम जोड़ दें, तो यहाँ पर जोड़ने का मतलब ये कि अगर 9 नहीं होगा तभी तो हम जोड़ेंगे। तो यानी कि इससे हम माइनस कर लिए इसके एलसीएम से, ये जो हमारा एलसीएम आया इसके एलसीएम से हमने 9 को माइनस कर लिया, तो वह संख्या कौन सी आ गई 800। क्वेश्चन दे रखा है कि 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड व 108 सेकंड के बाद बदलती है। मतलब कि 48 सेकंड के बाद चेंज हो जाता है, 72 सेकंड के बाद चेंज हो जाता है, फिर 108 सेकंड के बाद चेंज हो जाता है। यदि यह सुबह 9 बजे एक साथ परिवर्तित होती है, ये चीज़ कब हो रहा है सुबह 9 बजे, तो ये पुनः कितने बजे एक साथ परिवर्तित होंगी। अगर 9 बजे हो रहा है तो वापस फिर से कितने बजे ये चीज़ रिपीट होगा, इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 48, 72 और 108 इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 48, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 12, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 18 से डिवाइड, ठीक, और 108 ये हो जाएगा 27 से डिवाइड, ठीक। फिर आगे हम इसको फिर किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 6 से 6 3 जा, ठीक। उसके बाद 9 3 जा 27। अब 4 6 9 इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 और 9 नहीं होगा तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब वापस हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लें, तो 3 से जो अगर हम डिवाइड करें तो 2 ऐसे ही हो जाएगा और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब इसको हम चाहें तो 3 से फिर से डिवाइड करें, तो 3 से अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 और 3, और ये फिर से 2 से 1 1 1 1 ये हो जाएगा, ठीक। अब एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम निकाल रहे हैं तो इस पूरे का हम क्या कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 432 सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड की बात हो रही है तो ये सेकेंड हो गया 432 सेकेंड। 9 बजे ये एक साथ बजती हैं, तो 9 बजे यानी कि 432 सेकेंड, ठीक। 432 सेकेंड को हम चेंज करेंगे मिनट में, तो मिनट में अगर हम चेंज करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 मिनट और 12 सेकेंड, ठीक, 7 मिनट 12 सेकेंड। इसका मतलब ये कि वो 9 बजे एक साथ परिवर्तित होती है, तो अब ये कितनी बार होगी, ये हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड, यानी मतलब कि 432 सेकेंड पर ये वापस फिर से वही चीज़ को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर 9 बजकर, यानी कि ये रिपीट कब होंगे, 9 बजकर 7 मिनट 12 सेकेंड पर ये फिर से रिपीट होंगे। तो ये जो टाइम पूछ रखा था, तो टाइम हमारे पास 9 बजकर 7 मिनट 12 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा।